हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? ये कोरोना का दौर है और इस समय सबके लिए आवश्यक है कि घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें। इसीलिए बच्चों हम आज आपके लिए पहला लेसन लेकर आए हैं, द एन्चेंटेड पूल। हाँ बच्चों, यह यूपी बोर्ड क्लास 10th का लेसन 1 है, द एन्चेंटेड पूल, जिसे हिंदी में जादुई ताल या जादुई तालाब कहते हैं। बच्चों लेसन का नाम क्या है? द एन्चेंटेड पूल। ठीक नीचे आप देख रहे हैं लेसन का नाम लिखा हुआ है, राइटर का नाम लिखा हुआ है सी राजगोपालाचारी। इनका जन्म सन 1878 में हुआ था और इनका मौत अर्थात ये दुनिया को छोड़कर गए थे 1972 में, यानी 1972 में। थोड़ा सा ऑथर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये बताना चाहेंगे ऑथर के बारे में कि जो चक्रवर्ती जी हैं, चक्रवर्ती जी ये 10 दिसंबर 1878 में पैदा हुए और 25 दिसंबर 1972 में इनका मौत हुआ। ठीक, इनको लोग राजा जी भी कहते हैं और यह एक भारतीय वकील थे, फ्रीडम फाइटर, राजनीतिज्ञ और राइटर भी थे। इन्होंने भारत में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं, यानी भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति भी हैं। इनको मार्गो ऑफ साबेर भी कहा जाता था, इनका उपनाम था। इन्होंने जो हमारा ग्रंथ है महाभारत, उस महाभारत को संक्षिप्त में इंग्लिश में लिखा है। इनको अपने उपनिषद और वेदों में बहुत विश्वास था। आइए थोड़ा सा समरी बताते हैं आपको इस लेसन के बारे में। दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जी ने सिर्फ उसी पार्ट को लिखा है जो वनवास के दौरान, यानी जब पांडवों को वनवास हो गया था तो उस दौरान वो लोग वन में भटक रहे थे। उसी समय जो है युधिष्ठिर को प्यास लगी, तो युधिष्ठिर की प्यास बुझाने के लिए उनके सभी भाई जो है पानी लाने जाते हैं और तालाब की खोज में चले जाते हैं। तो भाइयों को एक तालाब मिलता है जहां वो पानी लेना चाहते हैं, लेकिन वो मौत का शिकार हो जाते हैं। एक्चुअली यम, जो कि मृत्यु के देवता हैं, वो यक्ष का रूप धारण करके आए थे युधिष्ठिर का परीक्षा लेने। तो युधिष्ठिर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों का जवाब पा करके युधिष्ठिर ने जब उनके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया तो वो खुश करके उनके भाइयों को जीवित करके पुनः चले जाते हैं। तो आइए लेसन की शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी। अभी तक युधिष्ठिर अपने भाइयों को भेज चुके हैं और युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार किए चिंता में। एंड थर्स्ट, और प्यास में, प्यास और चिंता में अपने भाइयों का इंतजार किए। और वो सोच रहे हैं, युधिष्ठिर सोच रहे हैं अपने भाइयों के बारे में कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कैन मीन्स क्या होता है बच्चों? शकना, है ना। तो क्या वे मतलब दे मतलब वे मतलब किसके लिए कहा गया है? भाइयों के लिए कहा गया है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के लिए दे का यूज किया है। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वो किसी अभिशाप का शिकार हो गए हैं? कर्स मतलब बच्चों अभिशाप, कर्स मतलब अभिशाप, ठीक। और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट, या वो अभी भी अबाउट इन फॉरेस्ट में भटक रहे हैं आसपास, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, या वे अभी भी पानी की तलाश में भटक रहे हैं।
अभी ये पहला क्वेश्चन आया उनके दिमाग में। फिर दूसरा क्वेश्चन उनके दिमाग में आया है युधिष्ठिर के कि कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वो मूर्छित हुए हैं या प्यास के मारे मर तो नहीं गए हैं। देखिए, जब कोई आदमी अपने भाइयों को या अपने परिवार वालों को किसी काम में लगा देता है और अपने जो है कहीं बैठा रहता है तो उसे निश्चिंत नहीं रह सकता है, उसे बहुत चिंता लगी होती है। तो युधिष्ठिर की भी चिंता जायज़ है। अब युधिष्ठिर जो है अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, ऐसे ख्यालों से व्याकुल होकर के, अनेबल टू बियर यानी सहने में अनेबल जो हो, तो ऐसे ख्याल, दीज माने इन, थॉट्स माने सोच या ख्याल, इन ख्यालों से बेचैन होकर के, और बेचैन हो गए। दूसरा चीज़ क्या था उनके साथ, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और उनको बहुत तेज प्यास लगी थी। ओवर पावरिंग थर्स्ट माने तीव्र प्यास, एक ऐसी प्यास जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब वो इससे वो व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। गेव अप माने छोड़ दिया, वेटिंग माने इंतज़ार करना। उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया एंड स्टार्टेड आउट, और शुरू कर दिया, टू लुक फॉर, तलाश। किसकी तलाश, अपने भाइयों की तलाश, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की तलाश, एंड द पूल और एक तालाब की तलाश, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, यह आशा करते हुए कि वह उन्हें तलाश लेंगे, वह उन्हें पालेंगे। यानी किसको किसको पालेंगे, तालाब को भी पालेंगे और अपने भाइयों को पालेंगे। उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया और वो चल पड़े उनकी तलाश में। आगे आइए बढ़ते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर ने अपना कदम उसी दिशा में बढ़ाया, युधिष्ठिर आगे बढ़े उसी दिशा में जहां उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन, कीप ऑन मतलब क्या होता है बच्चों, किसी कार्य को जारी रखना। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और लगातार चलते रहे वो through the tracts are full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. वो तब तक चलते रहे जब तक कि उन्हें जंगली भालुओं से भरा हुआ जगह न मिल गया, और चितकबरे हिरन मिले, और बड़े बड़े पक्षी मिले, जंगली पक्षी। और वो अब एक ग्रीन मैदान में आए, हरी भरी मैदान में आए। मीडो मीन्स क्या होता है बच्चों, चरागाह का मैदान। वो वहाँ पे आए जहाँ पे एक साफ स्वच्छ पानी का ताल था। लेकिन जब ही सा हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, ही सा हिज ब्रदर्स, उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग पड़ा हुआ या लेटा हुआ, देयर वहीं पर, लाइक फ्लैग पोल्स खंभों की तरह पड़ा हुआ देखा। जब उन्होंने अपने भाइयों को, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो अपनी दुख को नियंत्रित नहीं कर पाए, अनेबल हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगे। अब वो रो रहे हैं तो उस समय क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आइए आगे देखते हैं। He touched the faces of भीमा and अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। As they lay so still, क्योंकि वो अभी भी इतने शांत पड़े हुए थे। Silent and mourned, वो बिल्कुल शांत थे और उदास थे या दुखी थे। उन्होंने कहा, Was this to be the end of all our woes, क्या इसी तरीके से हमारे सारे कष्टों का अंत होना था। जस्ट वेन आवर एक्साइल इज़ अबाउट टू एंड, एक्साइल मीन्स क्या होता है बच्चों, वनवास। अभी तो हमारा वनवास भी खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम लोगों को छीन लिया गया है। यू यहाँ पर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बोला गया है। यू हैव बीन टेकन अवे,
और तुम लोगों को छीन लिया गया है। Even the gods have forsaken me in my misfortune। भगवान ने भी मुझे मेरे दुख में छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था स्टोरी का। आइए अब हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं स्टोरी।